खबर प्रतापगढ़ से मिल रही है। टायर फटने के बाद निजी बस पलट गई। करीब 3 दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। करीब 36 लोग इस दुर्घटना में घायल हुए हैं। जानकारी मिल रही है कि ये एक प्राइवेट बस है जो मंदसौर से जोधपुर जा रही थी। हथुनिया गांव के पास हादसे का शिकार बनी। जो यात्री हैं जो बस में फंस गए थे, हादसे के तुरंत बाद कांच फोड़कर उन्हें बाहर निकाला गया। हथुनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मदद के लिए हथुनिया गांव के लोग भी वहां पर जुट गए और घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल भिजवाना शुरू किया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी यूनुस से। यूनुस, क्या जानकारी है, क्या अपडेट है इस वक्त का? मंदसौर से प्रतापगढ़ आने वाली ये बस जो आने के यहाँ पे टायर फटने की वजह से जा गिरी में सारे यात्री उस खाई में गिरे, जिनको मौके जो आसपास के लोग और पुलिस को मिलने पर वो जिला चिकित्सालय लेके आए, जिसमें से 30 लोग अभी जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है और वाहनों से चिकित्सालय लाने की अभी कार्रवाई जारी है। करीब कितने लोग घायल हुए हैं? 30 या 36? अभी जो घायलों को लाने का क्रम अभी चालू है और यहाँ पे अभी जिला चिकित्सालय में 30 मरीजों को भर्ती कराया गया है। उसमें से 6 बच्चे हैं और घायलों को लाया जा रहा है एम्बुलेंस और जो साधन है उसमें आपके जो वो आए जा रहे हैं। मैं यूनुस आपसे जानना चाहता हूं कि ये देखिए, जिस तरह का ये अस्पताल नजर आ रहा है और जिस तरह की वहां की व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं, एकाएक अगर 30 की संख्या में घायल पहुंचते हैं तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर इतनी व्यवस्थाएं होंगी, इतनी बड़ी घटना को टैकल करने की। क्या स्थिति है चिकित्सालय में? जी, चिकित्सालय में व्यवस्थाओं के दावे तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दावे खोखले, क्योंकि जिला चिकित्सालय में अभी वर्तमान में जो स्टाफ होना चाहिए वो स्टाफ नहीं है। यहाँ पर एक्सरे रूम में कम से कम 5 लोगों की आवश्यकता थी, लेकिन सिर्फ एक ही यहाँ पे ऑपरेटर है जो काम कर रहा है। बाकी यहाँ पे सारा जो है प्रशासन सब जो एक व्यवस्था करनी चाहिए वो कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। नहीं तो फिलहाल वहां पर कितना स्टाफ मौजूद है? क्योंकि अब देखिए, अगर एक्सीडेंट हुआ है तो एक्सरे करने की जरूरत पड़ेगी, और भी चीजें हैं जिसकी जरूरत पड़ सकती है। स्टाफ कितना है वहां पर? अगर इनफ नहीं हो रहा है तो क्या आसपास के इलाकों से मंगवाया गया स्टाफ यहाँ पर? यहाँ के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी से इस बारे में जब जानकारी चाहिए तो उन्होंने कहा कि मैंने स्टाफ को फोन कर दिया है, स्टाफ यहाँ आ रहा है, लेकिन यहाँ की जो स्थिति देखने को मिल रही है उसमें जो एक सिंगल जो एक्सरे मैन है वो ही एक्सरा कर रहा है। बाकी जो है और कुछ जो स्टाफ है वो उनकी मदद कर इलाज करने में सहयोग कर रहा है। अगर क्या अभी ऐसी जरूरत तो नहीं पड़ी है ना कि किसी को हायर सेंटर रेफर किया जाना पड़े? जी, अभी तक तो फिलहाल किसी को यहाँ से रेफर नहीं किया गया है और अभी बस को वहां से लिफ्ट करके देखा जा रहा है कि कोई उसके अंदर दबा हुआ या कोई किसी तरह की बड़ी कैजुअलिटी उसके साथ शामिल नहीं हुई है। हादसे की क्या वजह सामने आ रही है यूनुस? बताना चाहूंगा कि हादसे की जो यात्रियों से हमने जानकारी ली है कि उन्होंने बताया कि एक तेज धमाके की आवाज हुई थी, जिससे लगता है कि उन्होंने बताया है कि टायर फटने की आवाज आई थी और टायर फटने के बाद बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी थी। नहीं तो पुलिस प्रशासन की टीम भी वहां पर पहुंच चुकी होगी, लेकिन अभी प्राथमिकता यह है कि वो सबसे पहले तो इस बात को इंश्योर करें कि बस में कोई और यात्री फंसा हुआ तो नहीं है। उसके बाद ही पुलिस प्रशासन कुछ कहने की स्थिति में आ पाएगा कि हादसे की वजह क्या है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यूनुस। जी जी बिल्कुल, अभी टीम मौके पे है और वो क्रेन की सहायता से बस को लिफ्ट कर रही है और कोई यात्री और कोई भी उसके अंदर दबा हुआ तो नहीं है, उसकी स्थिति का जायजा भी ले रहे हैं और जो मरीज घायल मिलते जा रहे हैं उन घायलों को जिला चिकित्सालय निजी वाहनों से भी लाया जा रहा है। तो ये जो सभी लोग जो घायल हुए हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं? अलग अलग परिवारों से है? क्या जानकारी मिल पा रही है? जी, बताना चाहूंगा कि ये सभी अलग अलग परिवार से है। कोई दिहाड़ी मजदूरी के लिए जोधपुर जा रहा है, कोई पाली जा रहा है और कोई जो है वो मंदसौर से प्रतापगढ़ अपनी परिवार के साथ आ रहा था। ऐसे सभी अलग अलग जगह के लोग में बस में शामिल थे।
रेस्क्यू ऑपरेशन को कौन लीड कर रहा है, और दूसरी बात यह कि जो चिकित्सकीय व्यवस्था घायलों को मुहैया कराई गई है उसको मॉनिटर कौन कर रहा है, क्योंकि वहां पर जिस तरह के हालात हैं या जिस तरह की कंडीशन वहां पर बनी हुई है, वहां पर मॉनिटरिंग की जरूरत है, नए स्टाफ की जरूरत है और लोगों की जरूरत है। आखिर मॉनिटर कौन कर रहा है? अभी प्रारंभिक स्थिति को देखने के लिए प्रतापगढ़ के एसडीएम और पुलिस उपाधीक्षक यहाँ पे पहुंचे थे और ये मॉनिटरिंग कर रहे थे। उसके बाद क्या है कि और अधिकारी को मौके पे भेजा गया है, वो स्थिति का जायजा लेकर इसके जो हो रहा है उसमें कार्रवाई करेंगे। आप मेरे साथ बने रहे। मैं एक बार अपने दर्शकों को समझा देना चाहता हूं कि अब तक की जो जानकारी सहयोगी यूनुस ने हमें बताई है वो मैं आपके साथ एक बार साझा कर लेता हूं, उसके बाद मैं यूनुस से बातचीत चालू रखूंगा। जैसा कि सहयोगी यूनुस बता रहे हैं, मंदसौर से जोधपुर की ओर ये बस आ रही थी। जैसे ही हथुनिया थाना क्षेत्र के पास पहुंचती है, कुछ यात्री जो बस में उनिंदे से थे, कुछ नींद के आगोश में थे, कुछ जगे हुए थे, एकाएक एक तेज धमाके की आवाज सुनते हैं। संभवतः ये माना जा रहा है कि हो सकता है बस का टायर फटा हो, जिसकी वजह से ये बस पलट गई। अब ये बस पलटती है, यात्री अंदर फंस जाते हैं। जो ग्रामीण है वो तुरंत मौके पर पहुंचते हैं और अपने स्तर पर कांच फोड़कर इन लोगों को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। एम्बुलेंस की संख्या की अगर बात की जाए तो बेहद कम है। ऐसे में अपने संसाधन भी इस्तेमाल करते हैं और घायलों को एक एक कर अस्पताल पहुंचाना चालू करते हैं। लेकिन अब देखिए, यहां से विडंबनाएं चालू होती हैं। चिकित्सा क्षेत्र में इतना काम हुआ है, उतना काम हुआ है कि बड़े बड़े दावे सरकारों की ओर से किए जाते हैं, लेकिन जब इस तरह की घटना सामने आती तो क्या होता है? जब इन घायलों को, जिनकी संख्या 30 के आसपास बताई जा रही है, 5 से 6 बच्चे हैं और माना यह जा रहा है कि एक बार रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद एग्जैक्ट आंकड़ा निकल कर आएगा। तो जब इन घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाता है तो अस्पताल एक तो इतना बड़ा नहीं है कि एक साथ इतने सारे घायलों को वहां पर ट्रीटमेंट दिया जा सके। स्टाफ की बेहद कमी है। जिस वक्त इन घायलों को वहां ले जाया जाता है, एक्सरे मशीन से सभी को देखना है कि भाई कहीं किसी को फ्रैक्चर तो नहीं आया है, लेकिन एक्सरे चलाने के लिए वहां पर एक सिंगल पर्सन है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो विशेषज्ञ डॉक्टर, उसकी कमी को वहां पर महसूस किया जा रहा है। चिकित्सा अधिकारी भी इस बात को समझ रहे हैं और ऐसे में आसपास के इलाकों से और स्टाफ की मांग की गई है। लेकिन अभी जितना स्टाफ वहां पर मौजूद है वो अपने स्तर पर इन घायलों को ट्रीटमेंट दे रहा है, इनका इलाज करने की कोशिश कर रहा है, इनकी कंडीशंस को मॉनिटर कर रहा है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं जो चरमराई हुई चिकित्सा व्यवस्था को बता रही है। वो तो देखिए, अभी तक किसी को रेफर किए जाने की जरूरत नहीं पड़ी है। इसका मतलब यह है कि भगवान का शुक्र है कि कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ, क्योंकि अगर उस तरह की स्थिति बनती तो फिर भगवान भरोसे ही उसका इलाज होता, क्योंकि यहां पर चिकित्सा व्यवस्था प्रॉपर और उपयुक्त नहीं जान पड़ रही है। बहरहाल उधर मौके की अगर बात करें, दुर्घटना स्थल की बात करें, तो क्रेन को बुलवाया गया है ताकि इस बस को सीधा कर देखा जा सके। ये भी चेक करना है कि कहीं कोई बस के नीचे फंसा हुआ तो नहीं है, दबा हुआ तो नहीं है, कहीं और तो कोई ऐसा नहीं है जो उस समय नजरों से चूक गया हो और उसे अभी रेस्क्यू किए जाने की जरूरत है। एक बार जब इस स्थिति को कंट्रोल में कर लिया जाएगा और ये चेक कर लिया जाएगा कि वहां कोई और फंसा हुआ तो नहीं है, उसके बाद फिर रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म करने के बाद, बस को सीधा करने के बाद इस जांच में जुटा जाएगा कि आखिर हादसे की वजह क्या रहा है। अभी फिलहाल पहली प्राथमिकता ये देखना कि वहां पर और किसी को रेस्क्यू की जरूरत तो नहीं है, और साथ ही साथ प्राथमिकता ये भी है कि ये भी कंफर्म कर लिया जाए कि जिन लोगों को इलाज की जरूरत है उन्हें प्रॉपर इलाज मिल रहा है या नहीं। एक तरफ अगर हम कानून व्यवस्था की कमान की बात कर लें तो एसडीएम और पुलिस उपाधीक्षक लगातार मौके पर हैं, चीजों को संभाल रहे हैं, लीड कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। आला अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं जिला चिकित्सालय में और मॉनिटर कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि ये स्टाफ इनफ न पड़ रहा हो। हालांकि जिस तरह के हालात हैं ये साफ तौर पर महसूस किया जा रहा है कि स्टाफ इनफ नहीं पड़ रहा है। सहयोगी यूनुस हमारे साथ बने हुए हैं। यूनुस, अमूमन कितना स्टाफ होना चाहिए अस्पताल में इस टाइम पर वहां पर, और क्या कोई स्पेशलाइज्ड डॉक्टर उस समय मौजूद था जिसे ऐसी कंडीशंस को हैंडल करना अच्छे से आता हो? जी, बताना चाहूंगा कि यहाँ पे ट्रोमा वार्ड में इनका इलाज चल रहा है और ट्रोमा वार्ड में जो अभी जो ड्यूटी डॉक्टर है वो मौजूद हैं। उसके अलावा भी अन्य डॉक्टरों को फोन किए गए और उनको बुलाया गया है ताकि, लेकिन क्या है कि जैसे कि अचानक एकदम अगर कहे कि घायलों की संख्या बढ़ती है और वहां से जो डॉक्टर को फोन किया गया है वो वहां जिला चिकित्सालय तक पहुंचते हैं, उनका समय तो लगता है, लेकिन क्या है कि धीरे धीरे मतलब है कि वो अपनी स्थिति को नियंत्रण में रख रहे हैं और मरीजों का उपचार कर रहे हैं। बस में एग्जैक्टली कितने लोग थे? क्या ड्राइवर या कंडक्टर में से कोई बोलने की स्थिति में आपकी बात हो पाई हो? और अमूमन इस तरह की बसेस में जो टिकट कटवाते हैं या जो रिजर्वेशन करवाते हैं, चूंकि ये प्राइवेट बस है तो उसका रजिस्टर मेंटेन होता है, इससे कोई जानकारी मिल पाई हो कि आखिर कितने लोग सवार थे बस में? अभी तक तो इसका क्लियर होना कंफर्म नहीं है, लेकिन इस बस में करीब 60 लोगों के करीब की संख्या थी,
लेकिन अभी तक जो यहाँ पे जो घायलों को लाया गया है और जो घायल आ रहे हैं, अभी तक उनका अभी एक जो लिस्ट बनाई जा रही है उससे ही कंफर्म हो पाएगा कि घायलों की संख्या कितनी है और कितने लोग बस में सवार थे। कम से कम अभी जो बोलने की स्थिति में है उनसे पुलिसकर्मी भी बात कर रहे होंगे, उनके परिवार वालों को इन्फॉर्म करना भी एक बड़ा टास्क है। क्या ये भी साइड बाय साइड किया जा रहा है? जी, उनसे बात करने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन जहां खाई में ये बस गिरी थी उसमें पानी होने की वजह से लोग अपने ठिठुरन की वजह से वो अपने स्टेटमेंट अभी ढंग से दे नहीं पा रहे हैं। मैं इस बात को समझ नहीं पाया हूँ यूनुस, और मुझे लगता है मेरे दर्शक भी नहीं समझ पाए होंगे। आप ये इस वाली बात को और थोड़ा सा क्लियर करें, विस्तार से बताएं। घिरी थी उस क्षेत्र में पानी था और पानी के उसमें से बस के यात्रियों को निकाला गया तो सारे भीग चुके थे और भीगने की वजह से ठिठुरन होने की वजह से वो अपने स्टेटमेंट और अपने जो जख्म है उसका क्या है कि इलाज तो चल रहा है, लेकिन क्या है कि वो अपने ठिठुरन की वजह से बोलने में असमर्थ हो रहे हैं, वो ठिठुरन की वजह से नहीं बोल रहे। हाँ, और शॉक वैल्यू भी होगी जिसकी वजह से शायद वो बोलने की स्थिति में ना हो। मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूँ कि आपने कई बार इस शब्द का इस्तेमाल किया कि ये बस खाई में पलटी है। ये खाई कितनी गहरी थी, दूसरा खाई के नीचे क्या था, और चूंकि घुप अंधेरा है, अगर प्रॉपर लाइट्स को वहां पर नहीं लगाया गया तो फिर ये समझना बेहद मुश्किल हो जाएगा कि कहीं कोई और भी तो वहां पर फंसा हुआ नहीं है, इस हादसे की वजह से कहीं पे फंस गया हो। ये समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा बिना लाइट के। तो इन दोनों पर्सपेक्टिव पर आपका क्या जवाब है? जी, रेस्क्यू के लिए वहां पे टीम लगी हुई है और आला अधिकारी होते हैं मौके पे, ग्रामीणों की सहायता से जो मदद की जा रही और हर तरह का वो प्रयास कर रहे कि इस बस के नीचे कोई दबाव ना रहे और किसी तरह की ये और को अंजाम नहीं हो। तो ये खाई कितनी गहरी है? दूसरा ये कि रुक रुक कर बारिश का दौर प्रदेश में कई जगहों पर देखा गया है। प्रतापगढ़ में इसे लेकर क्या स्थिति है? क्या उस वजह से भी सड़क पर फिसलन थी, वो भी एक कारण बनी? क्या ये बस ओवर स्पीड थी? इस बारे में क्या कोई प्रत्यक्षदर्शी सामने आया है जिससे जानकारी मिल पाई हो? कई लोगों से जो जानकारी ली है वो तो अभी फिलहाल तो टायर फटने की बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि गाड़ी जो है वो तेज गति से चल रही थी और जिसकी वजह से मतलब क्या घटना हुई। हाँ, तो मतलब क्या बारिश भी वहां पर हो रही है, सड़क पर फिसलन हो या इस तरह की कोई स्थिति हो? मौसम ठंडा मौसम बना हुआ है और कल यहाँ पे बारिश हुई थी। बारिश की वजह से आसपास के क्षेत्र में पानी भरा हुआ है और उसकी वजह से कुछ मतलब ये क्लियर नहीं हो पाया है कि वहां पे किस कारण से स्लिप हुई थी या कैसे अंदर खाई तक पहुंची। हाँ, तो मैं अपने दर्शकों को एक बार ये भी बता दूं कि देखिए हल्का सा गीलापन है, नमी है, इस वजह से अगर टायर फटा है तो जाहिर तौर पर इनिशियली तो ड्राइवर ने अपना कंट्रोल खो दिया होगा, स्पीड ज़्यादा रही होगी और इसीलिए वो पूरी तरह से कंट्रोल भी नहीं कर पाया और फिसलन भी एक बड़ी वजह रही जिसकी वजह से ये गाड़ी पलटी है। अभी वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हमारे सहयोगी यूनुस लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। यूनुस, अस्पताल की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, एक छोटे से कमरे में ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ वहाँ पर नज़र आ रही है। दो लेवल पर चिकित्सा कर्मियों को काम करना पड़ रहा है। एक तो ये कि घायलों को ट्रीटमेंट भी दिया जाए और दूसरा इस बात का भी इंतजाम किया जाए कि भाई ठंड की वजह से उनकी तकलीफ बढ़े नहीं, क्योंकि ठंड में इस तरह की चोट लगने पर दर्द ज्यादा होता है। जी जी, यहाँ पे डॉक्टर अपने पूरी जो मुस्तैदी से लगे हुए हैं, इलाज कर रहे हैं और जो ठिठुरन की वजह से जो मरीज अपना दर्द ज्यादा बढ़ रहा है उनके लिए वहीं के आसपास के लोग रजाई गद्दे लाकर उनकी व्यवस्था कर रहे हैं ताकि क्या है कि उनसे ठंड से थोड़ा उनसे बचाया जा सके और चिकित्सा कर्मी उनको दर्द निवारक ट्रीटमेंट दे रहे हैं ताकि उनका जो है दर्द वो अपना। तो इतना तो साफ है ना यूनुस की देखिए जितनी व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो उतनी वहां पर नहीं है, इनफ नहीं है। ऐसे में जहां कहीं से भी मदद मांगी जा रही है वहां से जल्द पहुंचे। अगर आसपास से स्टाफ मंगवाया गया है तो उन्हें पहुंचने में कितना समय लग सकता है, और अगर जरूरत का और सामान या दवाई वगैरह मंगवाई गई है तो उसको पहुंचने में कितना समय लग सकता है? बता जाऊँ कि दवा तो यहाँ पे जिला अस्पताल में मौजूद है और स्टाफ भी तकरीबन पहुंच ही गया है यहाँ पे। जो घटना 8:30 बजे की बताई जा रही है उस बात का धीरे धीरे जैसे जैसे सूचना मिलती गई है लोग और जो प्रशासन मुस्तैद होता जा रहा है और आला अधिकारी भी यहाँ पे पहुंच कर लोगों की कुशलक्षेम पूछ रहे हैं, घायलों के उपचार के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो अभी एग्जैक्टली आप कहां पर है और वहां पर क्या कुछ आप देख रहे हैं?
जी, अभी मैं जिला चिकित्सालय में हूँ। यहाँ पर अभी डॉक्टर काम व्यस्त हैं, जिनको जिस तरह की उपचार की आवश्यकता है, ये उपचार करने में व्यस्त हैं। ठीक है यूनुस, आप मेरे साथ बने रहे, मैं आगे भी आपसे सवाल लूंगा। एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं, देखिए आप सिलसिलेवार तरीके से इस घटना को समझ लीजिए और भी जानकारियां अब जैसे जैसे सामने आ रही हैं, स्थितियां साफ हो रही हैं। ये बस मंदसौर से चली थी, जोधपुर की ओर जा रही थी। इसमें कई सारे लोग सवार थे। कहा यह जा रहा है कि इनकी संख्या 50 से 60 हो सकती है, लेकिन अब तक लगभग 30 से 35 लोगों के से जुड़ी ही सूचना सामने आ पाई है। ऐसे में अगर इसमें 50 या 50 से ज़्यादा लोग थे तो बाकी बचे 15-20 लोग या 25 लोग कहाँ पर हैं, किस हालत में है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। बहरहाल जब ये बस चल रही थी तो लोगों ने एक तेज़ धमाके की आवाज़ सुनी। माना यह जा रहा है कि शायद टायर फटा था, चूँकि वहाँ पर नमी की वजह से, पानी की वजह से फिसलन थी, ड्राइवर अपना कंट्रोल रख ही नहीं पाया। कुछ लोगों का ये कहना है कि थोड़ी तेज़ रफ्तार से वो चला रहा था, ऐसे में बिल्कुल भी संभाल नहीं पाया, बैलेंस बिगड़ता है और ये बस पलट जाती है। इसके बाद जो लोग वहाँ पर तुरंत बस के पास पहुँचते हैं और कांच को फोड़कर इन लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। अपने स्तर पर उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, एम्बुलेंस के लिए कॉल कर दिया जाता है, एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंचती है और एक एक कर इन सभी घायलों को अस्पताल लाया जाता है, जहां पर शुरुआती लेवल में इनफ व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन अब इनफ व्यवस्थाओं की बात की जा रही है, क्योंकि जिला चिकित्सालय है, स्टाफ जो यहाँ वहाँ था उन्हें इन्फॉर्म कर दिया गया, स्टाफ तुरंत आकर अपनी ड्यूटी को संभालता है। अब हमें ये भी मानकर चलना चाहिए कि इनिशियली एक्सरे मशीन चलाने वाला एक ही व्यक्ति वहाँ पर मौजूद था, अब उसकी भी संख्या बढ़ी होगी, क्योंकि जिस तरह से लोग घायल हुए हैं, कहीं उन्हें किसी तरह का फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है, कहीं उनकी हड्डी तो नहीं टूटी है। इस बात को भी कंफर्म करना इस वक्त बेहद ज़रूरी हो जाता है। बात कर लेते हैं हम दुर्घटना स्थल की, तो दुर्घटना स्थल पर स्थिति बिल्कुल साफ है। पुलिस प्रशासन मोर्चा संभाले हुए है, क्रेन की मदद से इस बस को सीधा किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि कहीं कुछ और लोग तो ऐसा नहीं है जो वहाँ पर फंसे हुए हों बस के अंदर या बस के बाहर, बस के नीचे दब गए हों, चूँकि खाई टाइप की जगह है, ऐसे में यहाँ वहाँ छिटक कर गिरे हों और बेहोश हो गए हों। इन सभी चीज़ों के लिए वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ये कंफर्म करने की कोशिश की जा रही है कि कहीं कोई और तो नहीं बचा है जिसे मदद की ज़रूरत है। एक बार वो कंफर्मेशन हो जाए, उसके बाद हादसे की वजह जुटाने की कोशिशें पुलिस अधिकारी शुरू कर देंगे। तो कुल मिलाकर इस वक्त स्थिति ये बनी हुई है, लगभग 30 के आसपास संख्या है घायलों की, जिनमें 5 से 6 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। हायर सेंटर रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, भगवान का शुक्र मनाइए। मतलब चोट तो आई है, हो सकता है बड़ी चोटें भी हों, लेकिन किसी की हालत फिलहाल गंभीर नहीं है। सहयोगी यूनुस हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। यूनुस, दुर्घटना स्थल से और कोई जानकारी मिल पा रही है? कितना वक्त लग सकता है बस को सीधा करने में और ये जांचने परखने में कि कहीं कोई और तो नहीं फंसा हुआ है? हो सकता है बस के अंदर फंसा हुआ हो तो ये भी सकता है कि बस के नीचे कहीं पे दबा हुआ हो ये भी सकता है कि वो छिटक कर बाहर गिरा हो और यहाँ वहाँ बेहोश पड़ा हो। तो जब बताना चाहूँगा कि अभी तक हमने थाना अधिकारी और वहाँ जो मौजूद टीमों से बात की है, तो वो बताते हैं कि अभी तक फिलहाल तो इसके नीचे कोई दबाया होने की कोई संभावना नहीं है। हम लोग वैसे जितने घायल है उनको चिकित्सालय भेज चुके हैं और बचे हुए जो यात्री है उनको निजी गाड़ी भेज रहे हैं ताकि वो अपने दूसरी वाहन से अपने क्षेत्र में जा सके। करीब कितने बजे के आसपास यूनुस ये हादसा हुआ था? ये 8:30 बजे के करीब मुझे सूचना मिली थी और सूचना मिलने के बाद हमने इसके ऊपर फीडबैक लेना शुरू किया और जिला चिकित्सालय पहुंचकर इसकी जानकारी ली कि कितने घायल यहाँ पहुंचे हैं और थाना अधिकारी दुनिया से भी जानकारी ली कि वहाँ पे मौके पे कितने लोग मौजूद थे, कितने घायल है। तो उन्होंने ये बताया कि संख्या तो हम नहीं बता सकते हैं और क्योंकि हमारा अभी रेस्क्यू चार्ज किया है, हम हमारे ग्रामीण लोगों की सहायता से वहाँ पे जो मदद मांग कर और बस के कांच छोड़कर जो घायलों को निकाला गया है, उसके बाद की अब क्या कि बस को जब उन्होंने लिफ्ट के क्रेन और लिफ्ट से उठवाया तो दिखवा रहे हैं कि उसके अंदर क्या स्थिति, लेकिन अभी तक फिलहाल तरह की कोई कैजुअलिटी और किसी तरह की दबने की कोई सूचना नहीं। ठीक है।